मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि बेबी की पोजीशन 22 वीक्स में अल्ट्रासाउंड में ब्रीच आई है, यानी कि बेबी उल्टा है। तो उरूज खान कह रही हैं कि मुझे पूछना ये है कि क्या बेबी अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा और मुझे कौन सी एक्सरसाइज या काम करने चाहिए कि बेबी की पोजीशन नॉर्मल डिलीवरी वाली हो जाए। मैं चाहती हूँ कि डिलीवरी नॉर्मल हो, बट अगर ये ब्रीच रहा तो डॉक्टर बगैर कुछ सोचे सी सेक्शन कर देंगे। प्लीज़ हेल्प, जज़ाकल्ला। तो उरूज खान, हाँ ऐसा होता है कि डॉक्टर जब ब्रीच बेबी देखते हैं लास्ट टाइम तक तो फिर वो ऑपरेशन ही करते हैं। मेरा फर्स्ट सी सेक्शन भी इसीलिए हुआ था कि मेरी बेबी की पोजीशन 37-36 वीक्स तक ब्रीच ही थी, और ऐसा डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 8 से 9 मंथ के दौरान, यानी 9 मंथ आने तक अगर बेबी ब्रीच पोजीशन में है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि अब बेबी नॉर्मल पोजीशन में आए, यानी कि उसका हेड जो है वो नीचे की तरफ हो और लिम्स जो है वो ऊपर की तरफ। बट एक बात तो कंफर्म है कि ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि उनकी डिलीवरी से पहले बेबी ब्रीच पोजीशन में था, बट एट द टाइम ऑफ बर्थ बेबी बिल्कुल घूमा है और बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। लेकिन हाँ, डॉक्टर्स जो हैं वो वेट नहीं करते या रिस्क नहीं लेते। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरा फर्स्ट सी सेक्शन इसीलिए हो गया था कि वेट नहीं किया गया था। आई थिंक 37 वीक्स में ही मेरा सी सेक्शन कर दिया गया था। उस वक्त मेरी डॉक्टर का कहना ये था कि हम इसलिए आपको जल्दी फारिग कर रहे हैं या सी सेक्शन कर रहे हैं क्योंकि आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में अगर बेबी ब्रीच पोजीशन में हो तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो लास्ट टाइम पर या लास्ट मोमेंट पे मूव कर जाए, क्योंकि एज यू नो टमी इतनी ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होती है, बिल्कुल टाइट होती है उस वक्त मेरी डॉक्टर ने ये भी मुझे एक बात कही थी कि अगर आपकी सेकेंड, थर्ड या फोर्थ डिलीवरी होती और बेबी ब्रीच पोजीशन में होता तो शायद हम वेट करते, क्योंकि ऐसे केसेस में अक्सर देखा गया है कि बेबी जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, बट फर्स्ट टाइम में ऐसा बहुत कम होता है। दैट्स वाई मैंने भी फिर ऑपरेशन करवा लिया था। मैं एग्री हो गई थी, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं थोड़ा वेट कर लेती या एटलीस्ट अपनी डेट आने का ही वेट कर लेती कि मुझे जो ड्यू डेट दी गई थी उस तक वेट कर लेती तो मे बी शायद कुछ हो सकता था। डेट मुझे दी गई थी 21 अप्रैल और मेरा सी सेक्शन कर दिया गया था 6 अप्रैल को। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ अनफेयर ये हुआ है कि एटलीस्ट डॉक्टर को 21 अप्रैल तक वेट करवाना चाहिए था। देन अगर फिर सी सेक्शन हो जाता तो फिर थोड़े दिल को तसल्ली हो जाती। बट एनीवेज अब तो सी सेक्शन हो चुका और अल्लाह ताला को शायद ये भी एक्सपीरियंस करवाना था मुझे। अगर मैं वो सी सेक्शन एक्सपीरियंस ना करती तो शायद फिर मैं अपनी वी बैग स्टोरी भी आपसे शेयर ना कर पाती इस चैनल पे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मेन टॉपिक पर। उरूज की तरह और भी लड़कियां ये जानना चाहती हैं कि अगर उनके बेबी की पोजीशन स्टार्टिंग वीक्स में ब्रीच आ गई है तो वो टेंशन ले रही हैं, परेशान हो रही हैं कि अगर ये ब्रीच पोजीशन लास्ट तक रही तो क्या होगा हमारा। तो ब्रीच पोजीशन से ही रिलेटेड मैंने एक्सरसाइजेस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो में मैंने उन एक्सरसाइजेस का भी जिक्र किया है जो डॉक्टर ने मुझे बताई थी जब मेरी ब्रीच पोजीशन थी। आपको याद होगा, अगर आप मेरी पुरानी सब्सक्राइबर्स हैं, तो मेरी लास्ट प्रेगनेंसी में हरीम की दफ़ा में भी मेरी पोजीशन ब्रीच हो गई थी 7-8 मंथ में। तो तब भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मैंने क्या क्या किया जिसकी वजह से मेरी जो पोजीशन है बेबी की वो चेंज हो गई थी। और ये काफ़ी डिपेंड भी करता है कि आपकी प्रेगनेंसी का नंबर कौन सा है। मेरी 4th प्रेगनेंसी थी तो मुझे काफ़ी आसानी हो गई थी बेबी की नॉर्मल पोजीशन अचीव करने में। बट अगर आपकी ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो मे बी आपकी ब्रीच पोजीशन लास्ट तक रहे या मे बी वो चेंज कर ले अपनी पोजीशन। मुझे याद है जब मेरी सिस्टर की भी डिलीवरी थी, हम दोनों की साथ साथ ही थी फर्स्ट डिलीवरी, तो उन्हें डॉक्टर ने 7 मंथ से आई थिंक ऑपरेशन का कह दिया था क्योंकि उनकी ब्रीच पोजीशन डिटेक्ट हुई थी अल्ट्रासाउंड में और वो लास्ट तक ब्रीच ही रही थी और उनका माइंड बना दिया गया कि आपका सीजर ही किया जाएगा। बट लास्ट में उनकी पोजीशन चेंज हो गई थी उनकी बेबी की और उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी माशाल्लाह से। मेरी भी फर्स्ट प्रेगनेंसी में 7 मंथ में ब्रीच पोजीशन डिटेक्ट हुई थी और मुझे भी ऐसा ही लग रहा था लास्ट तक के मेरी भी शायद पोजीशन चेंज हो जाएगी बेबी की, बट ऐसा नहीं हुआ था और मेरा सी सेक्शन हुआ था। तो इस सिचुएशन में कुछ भी कहना कंफर्म नहीं है कि आपकी ब्रीच पोजीशन ही रहने वाली है लास्ट तक या नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी फिजियोलॉजी पर, आपकी बॉडी पर, आपकी हेल्थ पर। इवन डॉक्टर्स भी आपको कंफर्म नहीं बता सकते कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी भी या नहीं। तो फिर इस टेंशन को अपने जहन से ही निकाल दें। आने वाला जो वक्त है जब डॉक्टर ही उसके बारे में कंफर्म नहीं है तो फिर हमें सोच के परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। जो होगा बेहतर होगा, अल्लाह बेहतर करेगा। बस अपनी डाइट का ख्याल रखें, एक्टिव रहें, फिजिकली
एक्टिव रहें। यहाँ पे मैं ये भी कहूंगी कि बेबी की अपनी मर्जी होती है, वो किस साइड पे रहना पसंद करता है, कहाँ किक मारना पसंद करता है और नॉर्मल आना चाहता है या फिर ऑपरेशन से आना चाहता है। कितने केसेस तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे बेबी नॉर्मल डिलीवर हो रहा होता है बट वो स्टक हो जाता है, यूट्रस का माउथ भी ओपन हो चुका होता है बट इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ता है। ये सिचुएशन मेरी सिस्टर के साथ उनकी सेकंड प्रेगनेंसी में हुई थी। तो इन तमाम बातों का हम यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आने वाले कल के बारे में परेशान होने के बजाय हमें आज पे फोकस करना है। अब ये जिंदगी का कोई भी पहलू हो सकता है। सो बी हेल्दी, बी स्ट्रॉन्ग, अपना ख्याल रखें, खुश रहें और इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो देख लें, क्योंकि मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में काफ़ी दफ़ा कहा है कि ये दुनिया असबाब से भरी हुई है। असबाब को इख्तियार करते हुए हमें दुआओं का सहारा लेना है, अल्लाह ताला पर भरोसा रखना है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे हक में बेहतर करेगा। और अब इस वीडियो के लास्ट में टॉप 5 फीचर कमेंट सेगमेंट। अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है ऐसे कमेंट्स पढ़ के, तारीफ़ों के साथ साथ मुझे लेकिन ये भी बताया करें कि इस चैनल पे और क्या क्या बेहतर हो सकता है। ये चैनल आप लोगों के लिए ही है। इस चैनल पर मैं आप लोगों की ही प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो मिलकर इस चैनल को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए मेरा साथ दें। अपनी कीमती राय से कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।